जय शनिदेव। आज शनिवार के पावन अवसर पर मैं आपको शनिदेव से जुड़ी एक कथा सुनाऊंगी। शनिवार का दिन शनिदेव को समर्पित होता है। कहते हैं जो लोग आज के दिन शनिवार वाले दिन व्रत रख के शनिदेव की उपासना करते हैं, शनिदेव उनकी सारी मनोकामनाओं को पूरा कर देते हैं। अगर आपकी दिन दशा खराब चल रहे हो या फिर कुंडली में शनि का प्रभाव हो तो आपको शनिवार वाले दिन जरूर व्रत करना चाहिए, जिससे शनिदेव आपके सारे कष्टों का निवारण करते हैं। तो आइए शुरू करें शनिदेव की कथा। किसी नगर में एक ब्राह्मण रहा करता था। ब्राह्मण बहुत ही कुटिल स्वभाव का था। वह कभी भी दान धर्म नहीं करता। एक बार की बात है, ब्राह्मण नगर में घूमने निकला तो उसे एक कौवा दिखाई दिया। कौवे को इस तरह पेड़ पर बैठा देख ब्राह्मण के मन में कुटिलता आ गई और उसने एक पत्थर उठाया और कौवे के मार दिया, जिससे कौवा के पत्थर लग गया और वह वहीं गिर पड़ा। यह देखकर ब्राह्मण जोर जोर से हंसने लगा। वहीं शनिदेव ये सब देख रहे थे, क्योंकि उस दिन शनिवार था और शनिदेव भ्रमण करने के लिए निकले थे। जब उनकी दृष्टि उस कौवे पर पड़ी जो तड़प रहा था और ब्राह्मण पर पड़ी जो हंस रहा था, यह देखकर शनिदेव काफी ज्यादा क्रोधित हो गए और वह एक साधु का भेष बनाकर आए और उन्होंने ब्राह्मण से कहा, कैसे ब्राह्मण हो तुम? एक पंछी तड़प रहा है और तुम हंस रहे हो। अरे इसकी ये हालत मैंने ही की है, मुझे बहुत मजा आ रहा है इसे इस तरह तड़पता हुआ देखकर। ये तुम कैसी बातें कर रहे हो? बिल्कुल पिशाच हो क्या? हाँ, ऐसा ही मान लो। वैसे भी मैं ब्राह्मण नहीं हूँ, वो तो मैं जन्म से ब्राह्मण हूँ। वैसे मेरे सारे काम वैसे के हैं। यह सुनकर साधु को काफी ज्यादा क्रोध आ गया। हे मंदबुद्धि इंसान, ये तू क्या कर रहा है? तुझे पता भी है तूने क्या किया? इस पर ब्राह्मण साधु का अपमान करने लगा, जिससे साधु का क्रोध बढ़ता जा रहा था और साधु ने कहा, मैं तुझे श्राप देता हूँ, तू भी इसी तरह पंछी बनकर भटकेगा और जब तेरी मृत्यु होगी तो तू पिशाच बनकर हिमालय पर्वत पर वास करेगा, जहाँ तुझे बहुत सारी यातनाएं मिलेंगी। यह सुनकर ब्राह्मण काफी ज्यादा दुखी हुआ और साधु से माफी मांगने लगा, पर साधु ने उसे माफ नहीं किया और वहां से चला गया। साधु के जाते ही ब्राह्मण कौवे में बदल गया और इधर उधर भटकने लगा। धीरे धीरे समय गुजर रहे थे। इस तरह भटकते हुए उसे कई माह बीत गए और अब वह काफी परेशान हो चुका था। हे भगवान, मैं क्या करूं? मनुष्य योनि से मुझे ये पंछी योनि मिली है जो बहुत ही दयनीय है। मुझ पर कृपा कीजिए। हे भगवान, ये सब क्या हो गया? कौवा जोर जोर से ऐसी बातें कर रहा था जिससे गांव वाले काफी ज्यादा परेशान हो रहे थे। उसके बाद चिल्लाने पर गांव वालों ने उसे डंडे से मारा, जिससे कौवा मर गया और पिशाच बन गया। पिशाच बनने के बाद वह हिमालय पर्वत पर वास करने लगा, जहां पर बहुत ज्यादा ठंड थी। ठंड की वजह से वह मरा जा रहा था। उसे कुछ समझ नहीं आ रहा था वह क्या करे, क्योंकि हिमालय पर्वत इतना ठंडा था कि वहां उसे रहा नहीं जा रहा। इस पर उसने कहा, हे भगवान, कौवा योनि से मुक्ति मिली तो अब पिशाच योनि मिल गई, मुझ पर रहम कीजिए। मैंने इतना बड़ा भी पाप नहीं किया था। और अपने पाप को याद करके वह जोर जोर से रोने लगा। धीरे धीरे समय गुजर रहे थे। वह हिमालय पर्वत से इधर उधर कहीं जा भी नहीं सकता था, क्योंकि उसे श्राप के अनुसार हिमालय पर्वत पर ही रहना था। एक दिन हिमालय पर्वत पर एक साधु आया। साधु ने जब उस पिशाच को देखा तो थोड़ा घबरा गए और बोले, अरे तुम तो पिशाच हो, इस हिमालय पर्वत पर क्या कर रहे हो? इस पर पिशाच ने साधु महाराज को सारी बात बताई और कहा, ये सब एक श्राप का कारण है। पिशाच की बात सुनकर साधु ने कहा, जरूर तुमने कौवे का मृत्यु उस समय किया था जब शनिदेव वहां होंगे। नहीं, मैंने तो ऐसा कुछ नहीं देखा, वहां तो एक साधु था। अक्सर कर भगवान साधु के भेष में ही आते हैं। तुमने उस कौवे को शनिवार वाले दिन मारा है, इसलिए ये सब हुआ। तो कृपया करके अब मुझे मुक्ति का उपाय बताइए, जिससे मैं मुक्त हो सकूं और शनिदेव के इस दंड से बच सकूं। उस प्रेत की बात सुनकर साधु ने कहा, तुझे शनिवार वाले दिन व्रत करना होगा और शनि कथा कहनी होगी, जिसके प्रभाव से तू मुक्त हो जाएगा। यह कहकर साधु वहां से चले गए। साधु के जाने के बाद पिशाच ने वैसा ही किया। शनिवार आया तो उसने शनिदेव की पूजा की।
वह हिमालय से बाहर नहीं जा सकता था, तो उसने एक काले पत्थर को उठाया और उसी को शनि मान लिया और उस पर तेल अर्पित किया। पूजा करने के बाद उसे कथा नहीं पता थी, तो वह हाथ जोड़कर बैठ गया और बोला, हे प्रभु, मैंने जो भी पाप किए हैं उन्हीं का स्मरण कर रहा हूँ। मुझे अपने पापों का बहुत ज्यादा पश्चाताप है, कृपया करके मुझे इस योनि से मुक्ति दे दीजिए। इस प्रकार लगातार उसने 5 शनिवार तक ऐसा किया, जिससे शनिदेव काफी ज्यादा प्रसन्न हुए और उन्होंने उसे दर्शन दिए और कहा, मैं तुझे इस पिशाच योनि से मुक्ति देता हूँ। ये कहते ही वह एक ब्राह्मण में बदल गया। अपने स्वरूप को दोबारा पाकर ब्राह्मण काफी ज्यादा खुश हुआ और उसने शनिदेव का धन्यवाद किया। इसके बाद शनिदेव वहां से चले आए। अब ब्राह्मण हर शनिवार को शनिदेव की पूजा किया करता था। वहीं उसने अधर्म का मार्ग छोड़ दिया था और वह धर्म का चारों तरफ प्रचार किया करता था। ब्राह्मण को सकुशल देखकर उसके परिवार वाले काफी ज्यादा खुश हुए, क्योंकि कई दिनों से जब ब्राह्मण घर नहीं आया तो उसके परिवार वाले भी काफी ज्यादा परेशान हो चुके थे। उसकी पत्नी ने तो सोचा उसके पति की किसी ने हत्या कर दी है, क्योंकि लगभग 2 साल होने आ गई थी और ब्राह्मण अपने घर नहीं आ पाया था। जब ब्राह्मण को उसकी पत्नी ने देखा तो कहा, स्वामी, आप कहाँ चले गए थे? 2 साल बीत गए, मैंने तो सोचा आप है ही नहीं। इस पर ब्राह्मण ने अपनी पत्नी को सारी बात बताई, जिससे सुनकर वह काफी हैरान हुई और बोली, हे शनिदेव, आपकी बहुत बहुत कृपा, जो आपने मेरे पति को सही कर दिया। अब आप शनिदेव की हर शनिवार वाले दिन पूजा करना। हाँ देवी, आप बिल्कुल ठीक कह रही हो। मैंने अधर्म का भी मार्ग छोड़ दिया है, क्योंकि मुझे समझ आ गया है अगर अधर्म से चलोगे तो तुम्हारा हमेशा विनाश ही होगा, इसीलिए हमें धर्म का पालन करना चाहिए। यह सुनकर उसकी पत्नी भी काफी ज्यादा खुश हुई और इसके बाद वह लोग हर शनिवार को शनिदेव की पूजा किया करते थे। पर एक दिन की बात है, नगर के एक सेठ के यहाँ चोरी हो गई। सेठ ने सोचा चोरी ब्राह्मण ने ही की है, क्योंकि ब्राह्मण पहले ऐसे कार्य किया करता था। और वह सेठ ब्राह्मण के घर आया और बोला, तुमने चोरी की है, सच सच बताओ, मेरा धन कहाँ है? यह सुनकर ब्राह्मण काफी ज्यादा परेशान हुआ और बोला, मैंने आपका कोई धन नहीं चुराया, अगर आपका यकीन ना हो तो मेरा घर देख लीजिए। इस पर सेठ ने ब्राह्मण का पूरा घर देखा तो उसे धन मिल गया। यह देखकर ब्राह्मण काफी ज्यादा हैरान हुआ, क्योंकि उसने तो चोरी की नहीं थी। यह सब देखकर सेठ ने कहा, इसका मतलब तुम ही चोर हो, चलो राजा के पास। और ब्राह्मण को राजा के समक्ष आया गया। राजा को जब सारी बात पता लगी तो राजा ने ब्राह्मण को मृत्यु दंड देने के लिए घोषणा कर दी, जिसे सुनकर उसकी पत्नी काफी ज्यादा दुखी हुई और बोली, मेरे पति ऐसा कर ही नहीं सकते, तो तुम ही बताओ ये सब किसने किया है, क्योंकि तुम्हारे घर से धन मिला है। ये सब सुनकर ब्राह्मण और उसकी पत्नी काफी ज्यादा परेशान हो गए कि आखिर ऐसा कैसे हो सकता है। उन्हें कुछ समझ नहीं आ रहा था कि शनिदेव उनकी कैसी परीक्षा ले रहे हैं। और पत्नी शनिदेव के मंदिर गई और बोली, हे शनि महाराज, मेरे पति ने जो कुछ भी किया था उसके लिए आपने उन्हें माफ कर दिया था, फिर ये आप कैसी परीक्षा ले रहे हैं? आखिर हमसे ऐसी क्या भूल हो गई है जो आप हमें इतना बड़ा दंड दे रहे हैं? पत्नी जोर जोर से रो रही थी, शनिदेव को पुकार रही थी, जिस पर शनिदेव आए और बोले, मैं तो तुम्हारी परीक्षा ले रहा था, तुम उसमें पास हो गए हो, तुम्हारा पति जल्दी ही लौट आएगा। शनिदेव की बात सुनकर औरत काफी ज्यादा खुश हुई। वहीं दूसरी तरफ राजा को स्वप्न आया कि वह ब्राह्मण को छोड़ दे, क्योंकि वह निर्दोष है। ये सब उन्हीं की माया थी। यह सुनकर राजा ने ब्राह्मण को छोड़ा और बहुत सारा धन दिया। यह सब देखकर ब्राह्मण भी खुश हुआ और उसने शनिदेव को धन्यवाद किया और अब ब्राह्मण अपने घर लौट आया था। इस प्रकार शनिदेव की महिमा अपार है, क्योंकि शनिदेव अपने भक्तों की बार बार परीक्षा लेते रहते हैं। अगर कोई भक्त गलत रास्ते पर चला जाता है तो वो उसे दंड देते हैं, क्योंकि वह न्यायप्रिय है, इसीलिए उनका न्याय करना धर्म है। और जो भी भक्त गलत रास्ते पर आता है वह उसे सही मार्ग पर लाते हैं। इसी प्रकार शनिदेव की महिमा अपार है। आपको शनिवार वाले दिन शनिदेव की पूजा करके उन पर तेल चढ़ाना चाहिए और उनकी कथा का पान करना चाहिए, जिससे शनि की कुदृष्टि मिट जाएगी और शनिदेव पर आपकी कृपा होगी। तो बोलो जय शनिदेव। नगर में एक ब्राह्मण रहता था। ब्राह्मण बहुत ही दुराचारी था। उसने भविष्य में कभी भी दान पुण्य नहीं किया था और ना ही वह किसी से अच्छी तरह बात किया करता। लोग उससे कहते भी थे वो ब्राह्मण है तो उसे लोगों से अच्छी तरह बात करनी चाहिए, पर नहीं, वो तो उल्टा ब्राह्मणों को ही ठगा करता था। धीरे धीरे समय गुजर रहा था।
ब्राह्मण अपने अपराधों में लीन था। उसे किसी का भय नहीं था। वह ना पूजा पाठ करता था ना कुछ, बस दिन भर यूं ही घर में पड़ा रहता था। अपनी पत्नी पर बहुत ज्यादा अत्याचार किया करता। उसकी पत्नी हमेशा भगवान की पूजा किया करती थी, क्योंकि उसे पता था एक ना एक दिन भगवान उसकी जरूर सुनेंगे। वह अपने पति को छोड़कर कहीं जा भी नहीं सकती थी, क्योंकि अगर जाएगी तो सभी उसी को दोष देंगे। और एक दिन ब्राह्मण की पत्नी ने उससे कहा, आप ऐसा क्यों करते हैं? आप ब्राह्मण हैं, आपको ये सब शोभा नहीं देता। तो क्या हुआ, ब्राह्मण हूँ तो क्या मैं गधा बनकर काम करूँ? मुझसे ये सब नहीं होता। और वैसे भी जब मैं दूसरे ब्राह्मणों से रुपए ले सकता हूँ तो मुझे काम करने की क्या जरूरत है? ये आपकी कैसी सोच है? आप ब्राह्मण नहीं बल्कि गधे होते तो अच्छा रहता। गधा भी इतना आलसी नहीं होता है जितना आप हैं। अच्छा, अपने पति से कोई इस प्रकार बात करता है? क्या क्या रही है ये तो पहले समझ ले। हाँ, मुझे पता है मैं क्या कह रही हूँ। पता नहीं किस घड़ी मेरा विवाह आपसे हो गया। इससे अच्छा तो मैं कुंवारी मर जाती। तो जा, मर जाके किसने कहा है मेरे घर पर रह? यह कहकर ब्राह्मण ने अपनी पत्नी को घर से निकाल दिया, जिससे ब्राह्मण की पत्नी काफी ज्यादा दुखी हुई। उसे कुछ समझ नहीं आ रहा था वह क्या करे, और वह अपने मायके चली गई। वहीं दूसरी तरफ ब्राह्मण अब घर में अकेला रहने लगा। पत्नी थी तब तक तो उसे खाना बना बनाया मिल जाया करता था, पर अब घर में खाना बनाने वाला कोई नहीं था। वहीं दूसरी तरफ शनि का प्रकोप अब ब्राह्मण के ऊपर हो रहा था, क्योंकि जातक के अब कुंडली में शनि आने वाले थे और ब्राह्मण इन सब से अनजान था। वह कुकर कर्मे में ही लगा हुआ था और ब्राह्मण के ऊपर साड़ी साती शुरू हो गई। ब्राह्मण के बुरे दिन शुरू होते ही नगर के राजा को जब ये बात पता लगी कि ब्राह्मण कुकर्म कर रहा है, तो राजा ने अपने सैनिक भेजकर ब्राह्मण को पकड़वा लिया और अपने पास बुलाया। ब्राह्मण काफी ज्यादा परेशान हुआ, क्योंकि उसे पता था राजा अब उसे मृत्युदंड देंगे। राजा ने जब ब्राह्मण को देखा तो कहा, हे ब्राह्मण देव, आप तो पूजनीय हैं, फिर ऐसे काम क्यों करते हैं? मुझे ऐसे काम करना अच्छा लगता है। वैसे भी भले ही मैं ब्राह्मण हूँ, पर मुझे ब्राह्मण वाले कोई गुण नहीं है। यह सुनकर राजा को काफी क्रोध आया और उसने ब्राह्मण को कारावास में डलवा दिया। दूसरी तरफ जब उसकी पत्नी को ये बात पता लगी तो वह काफी ज्यादा परेशान हो गई। भले ही उसका पति कितना बुरा था, उसमें लाख बुराइयां थी, पर वो पत्नी अपने पति की रक्षा के लिए कुछ भी कर सकती थी। और वह एक मंदिर गई जहाँ पर पुजारी कथा कह रहे थे। कथा को सुनकर वह थोड़ी हैरान हुई, क्योंकि आज से पहले उसने कभी भी इस कथा का पान नहीं किया। पुजारी ने जब कथा खत्म की तो ब्राह्मणी ने कहा, हे पुजारी जी, आप ये किस देव की कथा कह रहे हैं? जिस पर पुजारी ने बताया कि मैं शनि देव की कथा कह रहा हूँ। आज शनिवार है तो शनिवार को शनि देव की पूजा की जाती है। क्या शनि देव की पूजा की जाती है? मुझे भी कृपया करके बता दे, क्योंकि मेरे हालात बहुत खराब चल रहे हैं। अच्छा, ऐसी बात है, जरा तुम बताओ तो क्या हुआ? इस पर उसने पुजारी को सारी बात बताई, जिसे सुनकर पुजारी ने कहा, क्या तुम अपने पति की कुंडली मुझे दिखा सकती हो? यह सुनकर उस औरत ने पुजारी को पति की कुंडली दिखाई, जिस पर पुजारी ने देखा ब्राह्मण की कुंडली में साढ़े साती थी। यह देखकर पुजारी ने कहा, ब्राह्मण पर साढ़े साती चल रही है, इसीलिए उसकी बुद्धि भ्रष्ट हो गई है। तो अब मुझे क्या करना चाहिए? मेरे पति अगर इसी तरह कारावास में डले रहेंगे तो उनका जीवन तो व्यर्थ है और मैं उनके बिना जीवित नहीं रह सकती। कृपया करके कोई मार्ग बताइए जिससे मैं अपने पति को बाहर निकाल सकूं। ब्राह्मणी को इतना ज्यादा परेशान देखकर पुजारी ने कहा, तुम एक दिव्य आत्मा हो। तुम्हारा पति इतना दुष्कर्म कर रहा है, फिर भी तुम अपने पति से प्रेम करती हो। चिंता मत करो, शनिवार वाले दिन शनि देव की पूजा पूरी विधि विधान से करना और उनकी कथा कहना। अगर तुम 21 या 16 शनिवार तक ऐसा करोगी तो शनि देव तुम पर प्रसन्न होंगे और साढ़े साती का प्रभाव कम हो जाएगा। क्या आप सच कह रहे हैं पुजारी जी? इसके बाद ब्राह्मणी घर आई। अपने ससुराल आने के बाद उसने शनि देव की पूजा करना आरंभ कर दिया। शुरुआत में उसे भय लग रहा था, क्योंकि लोग कह रहे थे शनि देव की पूजा औरतें नहीं करती, जिस वजह से उसे काफी डर लग रहा। और उसने शनि देव से कहा, हे शनि देव, मैं क्या करूं? मेरा पति तो आपको पता ही है कुकर्मी है और आज कारावास में डला हुआ है। अब मैं ही आपकी पूजा कर रही हूँ, जिससे आप शांत हो जाइए। मेरे घर में कोई अन्य पुरुष नहीं है। शनि देव ने उसकी भावनाओं को समझा और कुछ नहीं कहा। धीरे धीरे समय गुजरता रहा।
7 शनिवार हो गए पर अभी तक कोई हल नहीं मिला, जिस पर ब्राह्मणी ने फिर कहा, हे शनिदेव, क्या मुझसे कोई गलती हो गई है? मेरे पति को कारावास से निकाल दीजिए, क्योंकि मैं अपने पति के बिना नहीं रह सकती हूँ। वहीं दूसरी तरफ कारावास में ब्राह्मण भी काफी ज्यादा परेशान हो रहा था और उल्टे सीधे काम कर रहा था, जिसे देखकर राजा का क्रोध धीरे धीरे बढ़ रहा था कि आखिर ब्राह्मण होने के बाद भी ये ऐसे काम कैसे कर सकता है। और राजा ने उसे मृत्युदंड देने का फैसला किया, जिससे ब्राह्मण काफी ज्यादा भयभीत हो गया और उसे अपनी भूल याद आई कि उसने ये सब क्या कर दिया, जिस वजह से अब उसे मृत्युदंड मिलेगा। और ब्राह्मण राजा के सामने अपनी जान की भीख मांगने लगा। हे राजा, मुझे माफ कर दो, मुझसे बहुत बड़ी भूल हो गई। मुझे समझ नहीं आया ये सब कैसे हो गया, मैं इतना अज्ञानी कैसे हो गया। अब जो कुछ हुआ उसे बदला नहीं जा सकता और ना ही मैं अपनी सजा बदल सकता हूँ। अब तुम्हें मृत्युदंड मिलेगा। यह सुनकर ब्राह्मण काफी ज्यादा दुखी हो गया, उसे कुछ समझ नहीं आ रहा था। वहीं जब यह बात ब्राह्मणी को पता लगी तो वह भी काफी ज्यादा दुखी हो गई और सीधा राजा के दरबार में आ गई। राजा ने जब ब्राह्मणी को देखा तो कहा, तुम कौन हो देवी? इस पर ब्राह्मणी ने राजा को सारी बात बताई और कहा, आप जिस ब्राह्मण को मृत्युदंड दे रहे हैं वो मेरा पति है, कृपया करके मेरे पति को छोड़ दीजिए। नहीं, मैं तुम्हारे पति को नहीं छोड़ सकता हूँ, क्योंकि ये कुकर्मी है, इसने बहुत सारे गलत काम किए हैं। यह सुनकर वह औरत काफी ज्यादा दुखी हुई और बोली, मुझे पता है, पर इनके ऊपर 7.5 चल रही है, ये शनिदेव का प्रकोप है, इसी वजह से ऐसा कुछ हो रहा है। पर राजा ने उस औरत की एक भी बात नहीं सुनी, जिससे दुखी होकर वह शनिदेव के मंदिर आई और रोने लगी। हे शनिदेव, मेरी मदद कीजिए, मैं तो आपका व्रत रख रही हूँ, फिर आखिर ये सब क्यों हो रहा है? अब आप शांत भी हो जाइए। मेरे पति ने जो कुकर्म किए हैं उनकी सजा अब इतनी मत दीजिए कि मुझे भी उनकी सजा भुगतनी पड़े। शनिदेव ने जब उस औरत को इतना ज्यादा दुखी देखा तो रात में उसे स्वप्न दिया कि वह एक पीपल के पेड़ के नीचे जाए और वहां पर दीप जलाए और कथा कहे, इससे उसका पति सही सलामत घर लौट आएगा। यह सुनकर वह औरत काफी ज्यादा खुश हुई और अगले शनिवार को उसने वैसा ही किया। दूसरी तरफ राजा को भी शनिदेव ने स्वप्न दिया और कहा, उस ब्राह्मण को छोड़ दिया जाए, ये सब मेरी वजह से ही हो रहा था। अब वह ब्राह्मण कभी भी आगे से गलत काम नहीं करेगा। शनिदेव का सपना पाकर राजा प्रातःकाल ही उठा और उसने ब्राह्मण को छोड़ दिया। साथ ही कहा कि आगे से वह कोई भी गलत काम नहीं करे, क्योंकि ये शनिदेव का आदेश है। राजा की बात सुनकर ब्राह्मण काफी ज्यादा खुश हुआ और घर आ गया। ब्राह्मणी ने जब अपने पति को सही सलामत देखा तो वह काफी ज्यादा खुश हुई और बोली, आप आ गए स्वामी? हाँ, मैं आ गया, ये सब तुम्हारी पूजा का प्रभाव है। हाँ स्वामी, मेरी पूजा का प्रभाव नहीं बल्कि शनिदेव की पत्ती का प्रभाव है। शनिदेव की कृपा से ही आप छूट कर आए हैं, अब आप कभी भी गलत काम मत करना। यह सुनकर ब्राह्मण काफी ज्यादा खुश हुआ और उस दिन से वह भी शनिदेव की पूजा करने लगा। वह हर शनिवार को पीपल के पेड़ के नीचे दीप जलाता था, कथा कहता था, इसी के साथ शनिदेव के मंदिर जाकर उन पर तेल चढ़ाया करता था, जिससे उसके सारे बुरे दिन कट गए और धीरे धीरे 7.5 का प्रभाव भी कम हो गया था और अब वह काम में भी मन लगाने लगा था, जिससे उसके घर धन भी आने लगा। ये सब देखकर ब्राह्मणी काफी ज्यादा खुश हुई, क्योंकि उसे नहीं पता था शनिदेव की कृपा से ब्राह्मण बिल्कुल सही चलने लगेगा। इस प्रकार जो भी शनिदेव की पूजा विधि विधान और नियम से करता है, शनिदेव उसकी सभी इच्छाओं को पूरा करते हैं। और अगर आपके ऊपर 7.5 या 2.5 का प्रभाव होता है तो शनिदेव उसे भी कम कर देते हैं, क्योंकि वह कर्मों के हिसाब से फल देते हैं। इसी प्रकार एक नगर में एक राजा राज्य किया करता था। राजा बहुत ही धनवान था, पर वह काफी ज्यादा घमंडी भी था। उसने कभी भी दान नहीं किया था, जिस वजह से उसका परिवार काफी ज्यादा परेशान रहता, क्योंकि दान न करने की वजह से उसकी बुद्धि भ्रष्ट होती जा रही थी। और एक दिन रानी ने कहा, हे स्वामी, आप दान पुण्य क्यों नहीं करते? आप तो राजा हैं, अगर दान पुण्य करेंगे तो आपका यश चारों लोकों में बहेगा। नहीं, मुझे दान पुण्य नहीं करना, मैं तो चारों तरफ अपना राज्य हासिल करूंगा और सबका कब्जा करूंगा। ये आप क्या कह रहे हैं स्वामी? आप राजा हैं, आपको ऐसी बातें शोभा नहीं देती। पर राजा ने अपनी पत्नी की एक भी बात नहीं मानी। धीरे धीरे समय गुजर रहा था। एक बार शनिदेव उसी नगर घूमने आए। उन्होंने ब्राह्मण का वेश धारण किया और राजा के महल में पहुंच गए। राजा के महल में आने के बाद उन्होंने भिक्षा मांगी, पर राजा ने भिक्षा देने से मना कर दिया। नहीं नहीं, यहाँ पर कोई भिक्षा नहीं मिलेगी, आप चले जाइए। यह सुनकर ब्राह्मण देव काफी ज्यादा क्रोधित हुए और बोले, तू
जानता नहीं है मैं कौन हूँ। इस पर राजा ने कहा, आप मुझे नहीं जानते हैं मैं कौन हूँ, मैं राजा हूँ। अगर आप यहाँ से नहीं गए तो मैं आपको कारावास में डाल दूंगा। यह सुनकर साधु फणिदेव में बदल गए और बोले, तूने मेरा अपमान किया है और अब तुझे इसका दंड भुगतना पड़ेगा। यह कहकर फणिदेव ने अपनी कुदृष्टि राजा के ऊपर डाल दी, जिससे राजा निर्धन हो गया और फणिदेव वहां से गायब हो गए। ये सब देखकर राजा की पत्नी काफी ज्यादा दुखी हुई और उसने राजा से कहा, मैंने आपसे कहा था ना दान पुण्य किया कीजिए, आज आपने दान ना करके बल्कि फणिदेव का अपमान कर दिया है। अब पता नहीं और क्या क्या अनर्थ होगा। अब तो राजा रानी दाने दाने के लिए इधर उधर भटकने लगे, कोई भी उन्हें अन्न धन कुछ नहीं दे रहा था, जिस वजह से वह लोग काफी ज्यादा परेशान हो गए। रानी को कुछ समझ नहीं आ रहा था कि अब वह क्या करे, क्योंकि राजा की गलती की वजह से उसे भी सजा मिल रही थी। और एक दिन रानी एक मंदिर गई। मंदिर में फणिदेव की पूजा हो रही थी। फणिदेव की पूजा हो तो रानी वहीं बैठ गई, क्योंकि फणिदेव के प्रभाव से ही ये सब हुआ था। पूजा खत्म हुई तो पुजारी ने रानी को प्रसाद दिया, जिस पर रानी ने कहा, पुजारी जी क्या कोई ऐसा समाधान नहीं है जिससे फणिदेव शांत हो जाए? क्या हुआ, आप इतनी परेशान क्यों लग रही हैं? पुजारी ने उस रानी को पहचान लिया, जिस पर रानी ने पुजारी को सारी बात बताई, जिस पर पुजारी ने कहा, हाँ उपाय है, हर शनिवार को तुम्हें विधि पूर्वक फणिदेव की पूजा करनी चाहिए और फणिदेव की कथा पढ़नी चाहिए, जिससे तुम्हारे सारे दुख दूर हो जाएंगे। हो सके तो तेल का दान करो, काले तिल का दान करो। यह सुनकर रानी काफी ज्यादा खुश हुई और घर आ गई। घर आने के बाद उसने राजा को सारी बात बताई, जिस पर राजा ने कहा, हमारे पास तो अब धन ही नहीं है। इस पर रानी ने कहा, धन नहीं है तो क्या हुआ, हमें फणिदेव की पूजा करनी चाहिए। और यही कहकर राजा रानी दोनों फणिदेव की पूजा करने लगे। लगातार पूजा के प्रभाव से फणिदेव उन पर प्रसन्न हुए और एक बार फणिदेव फिर से परीक्षा लेने के लिए उसी के महल में आए और राजा से भिक्षा मांगने लगे, जिस पर राजा ने कहा, हे साधु महाराज, मुझे माफ कर दीजिए, मेरे पास कुछ नहीं है। क्यों, तू तो राजा है, फिर तेरे पास कुछ क्यों नहीं है? यह सुनकर राजा जोर जोर से रोने लगा और बोला, मुझसे एक बहुत बड़ा अपराध हो गया जिसका दंड मुझे मिल रहा है। मैंने फणिदेव का अपमान किया था और फणिदेव ने मुझे श्राप दिया और आज इसी वजह से मैं इतना निर्धन हो गया हूँ। यह सुनकर साधु फणिदेव में बदल गए और बोले, मुझे खुशी है कि तुझे अपनी गलती का एहसास हुआ है। पश्चाताप से बढ़कर इस दुनिया में कुछ भी नहीं है। तुझे अपनी गलती का पश्चाताप है, यही मेरे लिए काफी है। यह कहकर फणिदेव ने उसका सारा धन लौटा दिया, जिससे राजा रानी काफी ज्यादा खुश हुए। इस प्रकार फणिदेव की महिमा अपार है। जो भी शनिवार का व्रत व कथा का पाठ करता है, फणिदेव की कृपा हमेशा उसके ऊपर बनी रहती है। तो बोलो जय फणिदेव।